सो जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू मेजर कल्ची क्लासेस। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट के वीडियो में कहा था कि मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा OIR टेस्ट के ऊपर। जी हाँ, तो आज हाजिर है आप सभी के सामने OIR टेस्ट के ऊपर एक खास डेडिकेटेड वीडियो। आज की इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है? आज हम बेसिकली OIR के वो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जी हाँ, जो कि DIPR के ओरिजिनल सेट्स में से लिए गए हैं, उन्हीं हम 20 क्वेश्चंस को आज आपके सामने रखने वाले हैं। यानी कि ऐसे ही टाइप के और भी क्वेश्चंस आपको फेस करने को मिल सकते हैं। देखिए, जो OIR का लेवल होता है, यानी कि इस टेस्ट का जो लेवल होता है वो SSC और बैंकिंग एग्जाम से थोड़ा कम रहता है। हल्के फुल्के सवाल होते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप FCAT का एग्जाम देते हैं तो उसके जैसे ही लगभग सवाल होते हैं, रीजनिंग ऐसे ही, और काफ़ी ईजी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। डिटेल में पहले जानते हैं कि OIR टेस्ट होता क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं जब इस वीडियो में, तो हम देखते हैं व्हाट इज OIR। सो जो SSB का पहला दिन होता है उस दिन आपकी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग एक तरह का फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है पहले। इसमें 2 राउंड होते हैं, यानी कि 2 टेस्ट होते हैं स्क्रीनिंग के अंदर ही, OIR टेस्ट और PPNDT टेस्ट। OIR का अर्थ पता है आपको, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। आपका जनरल इंटेलिजेंस चेक करता है ये, ठीक है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी को चेक करता है। देन कम्स PPNDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। ये एक पूरी अलग स्टेज होती है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है पहले की वीडियोस में। ठीक है, सो OIR टेस्ट और PPNDT दोनों कंबाइन होकर आपका जब इसका रिजल्ट आता है, तब आप स्क्रीनिंग का रिजल्ट आता है, उसके जरिए ही आप स्क्रीन इन होते हैं या स्क्रीन आउट होते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि OIR के अंदर क्या क्या चीजें हैं। The first test conducted in SSB interview is OIR test, यानी कि Officers Intelligence Rating Test. OIR test is a written exam consisting of approximately 45 to 50 questions, यानी कि 45 से लेकर लगभग 50 क्वेश्चंस होते हैं। और एक खास बात, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल क्या होते हैं? जैसे कि वर्बल के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, इसमें आप अल्फ़ाबेट सीरीज है ना, न्यूमेरिकल सीरीज, कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप की दी होगी, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे, तो ये वर्बल हो जाता है। वहीं नॉन वर्बल क्या होता है? जहाँ पे कुछ फिगर्स, डायग्राम्स है ना, ये सब चीजें आती हैं, मिरर इमेजेस, डाइस, क्यूब्स, इस सब के क्वेश्चन आते हैं, वो होता है आपका नॉन वर्बल। आगे बढ़ते हैं। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, तो डरने वाली कोई बात ऐसी है ही नहीं, यानी कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 2 बुकलेट आपको दी जाएंगे OIR के लिए, ठीक है। उन बुकलेट से पहले आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे। तो जब SSR आपको प्रैक्टिस सेट देंगे और सॉल्व करवाएंगे क्वेश्चंस को, तो आपको बहुत ध्यान से करना है उन सभी क्वेश्चंस को, ठीक है, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन आपको एक्चुअल सेट में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पहले प्रैक्टिस सेट कर लेना, उसमें 10-15 सवाल होते हैं। उसके बाद एक्चुअल सेट में 50 से लेकर 60 सवाल भी हो सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग टाइम लिमिट भी दी जाती है। जैसे कि 50 सवाल के लिए लगभग 25 से लेकर 27 मिनट तक आप एवरेज मान सकते हैं, यानी कि हर सवाल को करने के लिए 30 सेकंड्स। तो आज जो मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं, आपको क्या करना है, विद इन 30 सेकंड्स उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, 35 to 45 सेकंड्स आपको लेना है उनको सॉल्व करने के लिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, आगे की तरफ देखते हैं कि और क्या क्या है इस वीडियो में खास हमारे लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिलेबस ऑफ OIR की। इसमें सबसे पहले आता है आपका वर्बल टेस्टिंग के अंदर कौन कौन सा सिलेबस है, देख लेते हैं एक बार। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड अलाइनमेंट, मिसिंग कैरेक्टर, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, बेसिक मैथमेटिक्स, इस तरह के सवाल इसमें आते हैं वर्बल के अंदर। नॉन वर्बल की जब बात होती है तो फिगर एनालॉजी और फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर सीरीज, ग्रुपिंग ऑफ फिगर, क्यूब एंड डाइस, फिगर कंप्लीशन, एम्बेडेड फिगर्स, डॉट प्रॉब्लम्स, मिरर एंड वाटर इमेजेस, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, काउंटिंग फिगर एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस, कुछ अलग भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, सो ये प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको कोशिश करनी है कि आप 30 सेकंड के अंदर उस सवाल को हल कर पा रहे हैं। नहीं, मैं खुद भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। इवन बीच में ही कुछ 2-3 सवाल ऐसे होंगे जो मैं आपको एज अ होमवर्क भी दूंगा, और उनके जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। ओके, सो वर्बल सवालों के तहत हम चलते हैं। पहले 10 सवाल हम वर्बल के उनको करेंगे, उसके बाद नॉन वर्बल के 10 सवाल करेंगे। ठीक है, ओके, सो एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक गैप दिया हुआ है 6, 11, 18, 27, 38 एंड इस तरह से गैप दिया हुआ है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ लाइक 6 से 11 तक में कितने का गैप है, +5 हो रहा है। ठीक है, फिर 11 से 18 में क्या हो रहा है, +7, 18 से 27 में क्या हो रहा है, +9, यानी कि देख पा रहे हैं कि 5, 7, 9, यानी कि ऑब्वियसली बात अगला 11 होगा और उसके बाद अगला 13 होगा। ठीक है, 27 से 38 में +11 हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आप 13 जोड़ दीजिए, 38 में 13 प्लस करिए, आंसर आपका आ जाता है 51। ठीक है, तो यही आपका मेन आंसर है 51। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। इसी तरह के सवाल आते हैं, इजी, देख सकते हैं आप इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
विराट इज रिलेटेड टू वुमन, ठीक है। सो मैं एक दूसरा इंक चूज कर लेता हूं, ठीक है। विराट इज रिलेटेड टू वामन इन द सेम वे एज प्रतिभा इज रिलेटेड टू। अब विराट क्या होता है? विराट यानी कि विशाल, बड़ा। वामन, वामन अवतार आपने सुना ही होगा, छोटे से विष्णु भगवान का एक अवतार थे, वामन अवतार, ठीक है, यानी कि छोटा। तो विराट मतलब बड़ा और वामन मतलब छोटा, स्मॉलर साइज का। प्रतिभा यानी कि टैलेंट, ठीक है, इंटेलिजेंस बेसिकली। प्रतिभा यानी कि टैलेंट, इंटेलिजेंस, और उसका उल्टा क्या होगा? तो माइक्रो होगा नहीं, ठीक है। इंटेलिजेंट तो ऑब्वियसली उसी का सिनोनिम्स है, तो ये भी नहीं होगा। बॉय ऑब्वियसली नहीं है। तो मूर्ख यानी कि फूल, ये क्या हो जाएगा? उसका एंटोनिम हो जाएगा, यानी कि अपोजिट वर्ड हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है सेकंड वाले का। अब थर्ड वाला है, इस तरीके का रेशियो का टाइप का सवाल आता है कि लाइक कारपेंटर इज रिलेटेड टू एक्स, ठीक है। तो मेसॉन किससे होता है? तो मेसॉन आपका क्या होता है? यानी कि मिस्त्री, और मिस्त्री क्या यूज करता है? ब्रिक्स। जैसे कि आपका बढ़ई यानी कि कारपेंटर है वो एक्स यूज करता है, तो मिसन आपका क्या यूज करता है? मिसन ब्रिक्स यानी कि ईंटों को यूज करता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, जैसे कि CFGI इज रिलेटेड टू RUTX, KMNO किससे रिलेट करेगा, ठीक है। सो इसके लिए एक ट्रिक है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बेसिकली यहाँ पे मैं कुछ अल्फाबेट्स लिखने वाला हूँ, उनके साथ उनकी नंबरिंग लिखने वाला हूँ, ठीक है, A to Z की। तो आपको इसको इस तरीके से लिखना है, A B C D E F G H I J K L M। तो ये शुरू के जो 13 हैं, 1 से लेकर M तक, यानी कि A से लेकर M तक, जो 1 to 13 है, उसको आपको ऊपर लिखना है। नीचे वाले यानी कि 14 से लेकर 26 को आपको नीचे लिखना है। अब आप सोचेंगे ये क्यों ऐसा लिखा है सर? क्योंकि 13 ऊपर 13 नीचे, ठीक है। तो ये जो आप देखा आपने, ये पैटर्न जो आपने देखा, ये एक्चुअल में जब आप SSB देने जाएंगे तो वहाँ पे जो आपको डेस्क मिलेगी, सीट्स मिलेंगी, वहाँ पे ऑलरेडी लिखा होगा, यानी कि आपसे पहले जो महान व्यक्ति आके उस सीट पे बैठे हुए हैं उन्होंने ऑलरेडी लिख रखा होगा, तो आपको जनरली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये ऑलरेडी लिखा रहता है। खैर, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम एक पैटर्न जो यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाते हैं, वो पैटर्न क्या कहता है, देखिए ध्यान से। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से कि C और X को देखिए आप लोग यहाँ पे, ठीक है। C X के साथ है, ठीक है, X के साथ तो C ही है ना। और फिर I जो है आपका R के साथ है, I जो है आपका R के साथ है, ये वाला देखिए, है ना। यानी कि जो आउटर पे है वो बाहर की तरफ है, अंदर वाले इसकी तरफ है। और F और U के लिए क्या है? तो ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, F और U, यानी कि ये सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन वाले का सेकंड पोजीशन के साथ है, और G वाले का T के साथ है, थर्ड वाले का भी सेकंड पोजीशन अपने उसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन के साथ है, ठीक है। अब यहाँ पे सेम इस पे अप्लाई होना है, यानी कि K का जो होगा वो एकदम एंड में होगा। तो K के साथ क्या है आपका? P है, यानी कि P यहाँ पे आएगा एंड में, ठीक है। जो O के साथ होगा वो सबसे पहले आ जाएगा। तो O के साथ कौन है आपका? L है। अब हमको देखना है कि स्टार्टिंग वर्ड में और एंड में, तो एक आपको यहाँ पे मिल रहा है C में मिल रहा है और एक आपको B में, ये दोनों तो ऑब्वियसली गलत हो गए फिर पहली बार में, ठीक है। अब आपको देख लेना है जो M है, तो इसका तो इसी पोजीशन पे आएगा, तो M का उल्टा N है और N का उल्टा M है, ठीक है। तो LNMP ये आपका B में है, तो ऑप्शन B आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाली चीज़ है ना, इसको याद रखिएगा। ये आप लिख भी सकते हैं वहाँ पे, चुपके से लिखना नहीं, वैसे इसको माइंड में रखते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 14 का यहाँ पे दिया हुआ है रेशियो 225 के साथ। अब ऑब्वियसली अभी ये हमारे सामने आता है तो हमें दिमाग में क्लिक होता है कि 225 किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये 625 किसका स्क्वायर है? ऑब्वियसली ये 25 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका एक डिजिट पहले वाला, यानी कि 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 24 सही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन के ये क्वेश्चंस होते हैं। रेनिका स्टार्ट्स टू वॉक फ्रॉम हर हाउस एंड कवर्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस पे क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको एक पेन लेना है और उससे लिख लेना है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ओके। इस तरीके से आपको लिख लेना है पहले ही। अब क्या करना है आपको यहाँ पे कि जो डायरेक्शन है 3 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि इस तरफ गई वो,
इधर, ठीक है, कितना गई 3 किलोमीटर्स, ओके। इसके बाद शी टर्न्स नॉर्थ साइड, ठीक है, किस तरफ मुड़ी, ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, यहाँ पे कितना चली मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर्स, ठीक है, 4 किलोमीटर्स, ठीक है। अब पूछा है कि देन हाउ मेनी किलोमीटर शी इज अवे एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर हाउस, अपने घर से कितना दूर है, तो उनका घर यहाँ पर था और यहाँ पर वो आ गई है, डिस्प्लेसमेंट हो गया इतना, ठीक है। कौन सा थ्योरम लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, हाँ, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, वो वाला लग जाएगा। कितना आएगा, 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 5 किस में है, देखिए 2 में 5 है, यानी कि अभी पूछा है, डायरेक्शन भी पूछा है बिकॉज, है ना, विच डायरेक्शन। अब ये कौन सा डायरेक्शन है, तो कई लोग को लगेगा ये नॉर्थ है, नहीं भाई नॉर्थ नहीं है, वो उसके घर के रिस्पेक्ट में कौन सा डायरेक्शन है, तो घर के रिस्पेक्ट में कौन सा डायरेक्शन है, तो ये नॉर्थ था, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो ये जो डायरेक्शन होगा ये होगा आपका नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी, ठीक है, डी फॉर ढोलकपुर, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, सीता इज ओल्डर देन स्वप्ना, तो जो सीता है, ठीक है, वो स्वप्ना से बड़ी है, यहां लिख देता हूं मैं, सीता है, ये तो फिक्स हो गया, सीता है किससे बड़ी है, स्वप्ना से, स्वप्ना, ठीक है। लावण्या इज ओल्डर देन स्वप्ना, लावण्या जो है स्वप्ना से बड़ी है, लावण्या स्वप्ना से बड़ी है, बट यंगर देन सीता, सीता से छोटी है। एक स्वर्णा है, ठीक है, स्वर्णा है जो कि हरि से छोटी है, स्वर्णा कोई होंगी, स्वर्णा जो कि हरि से छोटी है, हरि से छोटी है, एंड स्वप्ना इज ओल्डर देन हरि, और जो सपना है, ये वाली सपना जी, ये हरि से बड़ी है, ठीक है। तो पूछा है कि हु इज द यंगेस्ट, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी है फिर आपकी स्वर्णा देवी, तो स्वर्णा ऑप्शन सी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, एक बार ध्यान से इसको आप पढ़ेंगे फिर से आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जो यहाँ पे लास्ट लाइन है इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, स्वप्ना इज ओल्डर देन हरि, तो इसको बस याद रखिएगा, स्वप्ना जो है वो बड़ी है, तो जो स्वर्णा है वो ऑब्वियसली हरि से छोटी है, तो सबसे छोटी कौन हुई, स्वर्णा, ठीक है, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस टू गिवन बिलो शो द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो वर्ड्स, पैराग्राफ, सेंटेंस और लेटर, तो सबसे पहले हमें पता ऑब्वियसली लेटर आता है, ठीक है, इंग्लिश में, उसके बाद उसको मिला के बनते हैं वर्ड्स, वर्ड्स को मिला के बनते हैं सेंटेंस, और सेंटेंस को मिला के बनते हैं पैराग्राफ। तो आंसर क्या है, 4 1 3 2, कहाँ है 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 4 1 3 2 इसका आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एन ऑप्शन कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, चूज दैट ऑप्शन। प्रिंसिपल लिखा हुआ है वर्ड, ठीक है, PAIL, हाँ बिल्कुल है, PAIL है, ठीक है। क्लैप, CLAP, CLAPB है, ठीक है। प्लेन, PLAIN, प्लेन भी है। प्राइस, प्राइस है क्या, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ई ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो वर्ड है प्राइस, ये फॉर्म नहीं हो सकता, इसलिए आपका आंसर 9th वाले का डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ मैन सेड व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग अ वुमन, हर मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, यानी कि इसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है, ठीक है। अब इसकी माँ, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, ठीक है, मैं कहूँ कि इनकी जो मदर है मेरी सास की इकलौती बेटी है, यानी कि मैं किसको इंट्रोड्यूस करूँ, अपनी वाइफ को, और वो उस बच्ची कौन लगी, मेरी बच्ची लगी, मतलब मेरी नहीं है, बट हाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से वो कौन लगी, उनकी डॉटर लगी। और वो मैन कैसे रिलेट किया, ठीक है, सो ही बिकम अ फादर, यानी कि उसका फादर है, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से वो उनके पिताजी कहलाएंगे, सो इसका आंसर आ जाएगा आपका फादर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, ओके। सो इस तरीके से हमने सारे वर्बल वाले सवाल किए, अब हम चलते हैं नॉन वर्बल की तरफ, ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है, इसमें बहुत कम एफर्ट लगते हैं और इजीली ये क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो जो पहला सवाल है, विच नंबर विल बी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 5, अब इनको कैसे करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि एक ट्रिक होती है इसको करने की, वो मैं आपको आगे के डाइस वाले क्वेश्चन में सिखाऊंगा, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 3 6 है, ठीक है, यहाँ पे 5 6 2 है और 5 2 है, यानी कि 6 होगा नहीं, ठीक है, 2 होगा नहीं, जिस बिकॉज इधर पे तो 2 नहीं है, 4 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं है, ठीक है। 1 हो सकता है क्या, हाँ प्रोबेबली चांसेस हैं 1 हो सकता है। 5 और 3 जस्ट आजू बाजू है, नहीं होगा, कौन बचा एलिमिनेशन से, 1, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगली जो ट्रिक है डाइस को लेकर वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाने वाला हूँ जो आगे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इससे ही हमें पता चल जाता है कि फर्स्ट का आंसर है आपका 1, ठीक है।
व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू नीडल्स ऑफ द क्लॉक एट 3:40 PM? ओके, ये वाले क्वेश्चन जो है ये एफकेट वगैरह में आते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। जब भी इस तरीके क्वेश्चन आए 3:40 मतलब टाइम दिया हो, इसको कैसे करते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है आपका 60H - 11M अपॉन 2, ठीक है। तो ये 60H है, यानी कि जो आर हैंड है ना 3 वाला, और ये मिनट हैंड कितना है 40 पे है, ठीक है। तो 60 × 3 माइनस 11 × 40, ओके, अपॉन 2 कितना हुआ 180 माइनस 440/2 कितना आया, तो ये आ जाएगा आपका 260/2 विच इज इक्वल टू 130। ओके, सो 130 डिग्री आपका इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप कोई और सवाल मैं आपको देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं 7:45, ये आपका क्वेश्चन है, बताना मुझे 7:45 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, है ना, आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, आंसर फिगर आपको चूज करना है। तो अगर आप देखेंगे 3 लाइनें जो है आ रही हैं, 3 लाइनें यहाँ से, फिर यहाँ 3 ही है, फिर यहाँ पे 2 ही हो गई, बस यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 1 हो गई। अगली बार क्या हुआ, 1 भी गायब हो जाएगी, तो बस खाली बचेंगी ये 3 और बीच में बचेगा एक गोला, तो जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिगर आपके सामने है ना। इसमें ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 2 लाइनें होंगी, ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। ये एक स्क्वायर ऐसे करके होगा, अंदर भी उसके 2 लाइनें ऐसे करके होंगी, एक बाहर से गोला निकल रहा होगा। ये किसके अंदर दिख रहा है हमको, मेरे को लग रहा है बी वाला है, ठीक है, बी वाला है, उसी में 2 लाइन्स हैं। ये जो 2 लाइन है ना, ये 2 लाइन इसी के हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बी है इसका आंसर, फोर्थ वाले का आपका आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये एक वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड की आपको मिरर इमेज फॉर्म करनी है, ठीक है। तो मिरर इधर कहीं साइड में लगा रहता है, ठीक है। तो मिरर इमेज कैसे फॉर्म होगी इस वाले वर्ड की, तो जो एस है वो इस तरीके से बनेगा, यू ऐसे ही बनेगा, ओ ऐसे ही बनेगा, आई ऐसे बनेगा, आर जो है आपका इस तरफ रहेगा, ठीक है। तो आर इसमें है एक इस तरफ, बाकियों में है ही नहीं ऐसे, और एस सिर्फ एस में ही, इस फर्स्ट वाले में ही इस तरीके का। तो ऑप्शन ए आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फिगर है कि ये जो फिगर है किस में एम्बेडेड है, किसके अंदर ये फिगर है इन चारों में से। तो अगर सीधी सी बात है ऐसा करके दिख रहा है, तो ये भी अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये भी सेम है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। ऐसे ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये वाला क्वेश्चन फिगर है, ये भी साफ साफ दिख रहा है हमको, जेड बना हुआ है, बीच में ये डॉट है, ठीक है। तो इस तरीके से बना हुआ है जेड और बीच में डॉट है, बट हाँ इसमें आप सोचेंगे कि सर इसमें ऊपर वाली लाइन नहीं है, वो ऊपर वाली लाइन उसमें ही कंसीडर कर ली जाएगी, ठीक है, ऊपर की उसी को जो लाइन है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 7th वाले का। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द डायग्राम, यानी कि ये वेन डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं। मैन, रोडेंट्स मतलब चूहे, और लिविंग बिंग्स। तो लिविंग बिंग दोनों होते हैं, ठीक है। तो लिविंग बिंग में सब आ जाते हैं, मेंस भी आते हैं और चूहे भी आते हैं, लेकिन चूहों और मैन में कोई रिलेशन है नहीं, कोई रिलेशन नहीं। हाँ, बंदर या चिंपैंजी के साथ करते तो एक बार कोई रिलेशन हम लगाते भी कि हमारे मौसा लगते हैं, फूफा लगते हैं, बट वैसे कोई रिलेशन हमारा चूहों के साथ तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो मैं आपको कह रहा था डाइस वाले, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको एक बार हम देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग 2। अब 2 के अपोजिट में क्या होता है, ठीक है। इन डाइस को कैसे करते हैं इसको आप समझिए, आपको उस पर्टिकुलर नंबर को पकड़ना है जो कि कॉमन हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 दिखा और यहाँ पे भी हमें 2 दिखा, ठीक है। तो हम 2 को रखेंगे ऐसे और इस वाले 2 को रखेंगे ऐसे, इसका 2 का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 5, तो 2 1 5, ठीक है। यहाँ से 2 3 4, तो 2 3 4, तो जो 1 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 4 है ना, तो बचा हुआ 2, तो 2 का अपोजिट 6 जो रह गया, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा आपका ये वाला 9th वाले का डी। अच्छा, एक और यहाँ पे एक और सिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जब आपको उसमें 2 सेम दिए होंगे। यहाँ पे जैसे एक 2 ही सेम था जो दोनों में कॉमन था, बट मान लीजिए वहां पे और भी दिए होंगे कि वैसे है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 4, इधर लिखा है 5 और इधर लिखा है 1, यहाँ लिखा हुआ है 5
यहाँ लिखा हुआ है 4 और यहाँ लिखा है 2, ठीक है। अब इसमें पता है क्या होता है, इसमें दोनों सेम रहते हैं, 4 और 5, 4 और 5। तो हमेशा क्वेश्चन भी यही आएगा कि बताओ 1 का अपोजिट क्या है, तो 1 का अपोजिट हमेशा वही रहेगा, या जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका अपोजिट हमेशा वही रहेगा जो दूसरे वाले में रिमेनिंग है, यानी कि यहाँ पे 1 का अपोजिट होगा 2, ठीक है, और 2 का अपोजिट होगा 1। इन वाले क्वेश्चन में जिसमें दो फेसेस सेम होते हैं डाइस के, अगर आपको ये टेक्निक समझ में आ जाएगी, इसी को आप कलर्स पे भी अप्लाई कर सकते हो कि भाई नीला पीला लाल, नीला पीला हरा, तो बोलेगा लाल का अपोजिट कौन सा, तो वो हरा, जो क्योंकि रिमेनिंग है, ठीक है। नीला पीला तो कट गया आपस में, ब्लू एंड येलो। ओके, नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 10। ये वाला एक बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है, ये काफ़ी सारे आते हैं। डाइस के क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट तरीके सीख के जाइए, जो ट्रिक मैंने आपको समझाई है उसको जरूर अप्लाई कीजिएगा, डाइस के क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएंगे। वहाँ पे आता है कि टेल मी वेदर द टू डाइस आर अलाइक और नॉट, तो अलाइक का मतलब होता है सेम, दोनों सेम है या नहीं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिल आ जाएगा ऐसे करके, यहाँ पे भी एक दिल आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे गोला पूरा हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से एक लाइन जा ही रही है इस तरीके से। तो ये किस में है, स्क्वायर, स्क्वायर और सर्कल दोनों होना चाहिए, स्क्वायर और सर्कल उसमें भी, स्क्वायर और सर्कल इसमें भी, लेकिन उसमें दिल नहीं है, इसमें दिल है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो यही थे सारे सवाल। आई होप, मुझे बताइएगा ज़रूर आपने कितनी देर में करे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस, और ये आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में अच्छे से आए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ, जो कि होती है OIR रेटिंग। अब OIR रेटिंग क्या होती है, देखिए मैंने आपको बताया था 2 सेट्स आपको मिलते हैं, फॉर एग्जांपल 50-50 क्वेश्चन के दोनों सेट्स मिले आपको, उसमें मिक्स दोनों रहते हैं, ठीक है, कि दोनों यानी कि वर्बल क्वेश्चंस भी होते हैं और नॉन वर्बल भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी रेटिंग फ्रेम होती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 सवाल हैं टोटल, उसमें से 90 सही कर दे या 90% लगभग सवाल सही कर दे, तो उसको OIR रेटिंग 1 यानी कि आउटस्टैंडिंग रेटिंग मिल जाती है, ठीक है। और फिर जो और थोड़ा सा नीचे भी है अगर, तो उसको OIR रेटिंग 2 एक्सीलेंट रेटिंग मिल जाती है, यानी कि 80 से ज़्यादा सवाल सही किए उसने। OIR 3 अबव एवरेज कहलाता है, अगर 70 से ज़्यादा सवाल सही कर रहा है आउट ऑफ 100। हमारा जो पर्सनली टारगेट होता है यहाँ पे मेजर कल्चर क्लासेस में, ये होता है कि बच्चे की OIR रेटिंग 1 या 2 आए। इसलिए जो मेजर कल्चर क्लासेस की बुक होती है OIR की, वो वाली काफ़ी फेमस बुक है, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, DIPR के क्वेश्चन हैं, मैंने खुद इंक्लूड करवाए उसके अंदर। और फिर आपके यहाँ पे किस तरीके से आपका जजमेंट होता है, देखिए आप, अगर आपकी OIR रेटिंग 1 है, इवन आपको साइक से डाउटफुल मिला है PPT के बाद, नरेशन में भी अगर आपको नो मिला है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर से भी नो मिला है, तो भी आपको रिकमेंड कर दिया जाता है नेक्स्ट स्टेज के लिए, यानी कि आप आगे की स्टेज के लिए, फर्दर स्टेज के लिए आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है, अगर आपकी OIR रेटिंग अच्छी है। ऑब्वियसली अच्छी OIR रेटिंग इंपॉर्टेंस रखती है, उसके साथ ही इंपॉर्टेंस रखता है एक अच्छी स्टोरी राइटिंग, एक अच्छा नरेशन और एक अच्छा ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपका एम होना चाहिए OIR रेटिंग 1, 2 और लीस्ट से लीस्ट 3 तक भाई, ठीक है। इससे नीचे गए बेड़ा गर्क हो जाएगा, इससे नीचे नहीं जाना है हमको, ठीक है, कभी भी नहीं जाना है। ओके, सो यहीं पे मैं आपको बता चलूँ आगे, मेजर कल्चर क्लासेस के जो इनिशिएटिव है संकल्प बैच का, वो ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। हम आपके लिए लाइव सेशंस और रिकॉर्डेड वीडियोस लेकर आते रहेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पर, ठीक है। मैं खुद लाइव लेकर आऊँगा, जो अपकमिंग सैटरडे है उसमें लाइव वीडियो में लेकर आऊँगा नेक्स्ट सैटरडे को, ठीक है, जहाँ पर हम आपका स्क्रीनिंग का पूरा डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा OIR के भी, 2-3 पिक्चर्स की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। आप आइएगा ज़रूर सेशन में, और हम आपस में बातचीत करते हुए, आप अपनी स्टोरीज लिखिएगा, मैं लाइव में चेक भी करूँगा, ठीक है, आप जो रिस्पॉन्सेज देंगे। तो वीडियो में आइएगा ज़रूर, लाइव वीडियो के लिए सैटरडे को ज़रूर आइएगा, समय है सुबह 11 बजे का। मिलते हैं तब उस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।